हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, जो आज की टिप है वो है ग्रेडियंट इन इलस्ट्रेटर। तो दोस्तों, हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल कई बार अपने जो डॉक्यूमेंट है या जो अपना डिज़ाइन है उसको, जो बैकग्राउंड है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट्स हैं या शेप्स हैं, उनमें भी हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। बट आज का जो टॉपिक है उसमें हम ग्रेडियंट के जो पूरे फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है, हम ग्रेडियंट इस्तेमाल तो करते हैं बट उनके बेसिक टूल्स और जो फंक्शंस हैं उनसे ही हम अपना काम चला लेते हैं और हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। तो आज की वीडियो मैंने सोचा कि इसी के बारे में बनाई जाए, कि सो दैट जो उसमें पूरे फीचर्स हैं उसके बारे में आप लोगों से बात की जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ, यदि आप लोग मेरे चैनल में से कोई नए आए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो उसका नोटिफिकेशन बटन है वो भी दबा लें, सो दैट कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरे इस चैनल पर आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए और आप लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ग्रेडियंट को समझने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि अपने इस इलस्ट्रेटर में एक नया डॉक्यूमेंट खोल रखा है और आप भी खोल लीजिएगा और हम प्रेस करेंगे। इसके बाद प्रेस करता हूँ M, और एम प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों कि जो मेरा जो पॉइंटर कर्सर है वो बदल जाएगा एक क्रॉस पॉइंट्स में। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने एम प्रेस किया था, जो मेरा टूल बार पे जो रेक्टेंगल टूल है वो सेलेक्ट हो गया है, उसकी शॉर्टकट कमांड एम है। तो उससे अब क्या है कि हम यहाँ पे एक मेक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो एक बनाया मैंने रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, इस पर आप आउटलाइन देख पा रहे हैं, ब्लैक है। मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ पेज के, सो दैट इट लुक नाइस। तो अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, अब हम प्रेस करते हैं जी। तो जब आप जी प्रेस करते हैं, जी का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जब से हम जी प्रेस करते हैं तो कई बार होता है क्या दोस्तों, ये जी टूल हमारे पास जो है वो काम करता है, कई बार नहीं भी कर पाता है। तो यदि काम करता है तो जैसे आप जी प्रेस करेंगे आपका आइकन चेंज जाएगा और आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है, मतलब कि अभी काम नहीं कर रहा है, कई बार कर लेता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम जी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका टूल बार है वहाँ पर आपका जो ग्रेडियंट टूल है वो सेलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों, या तो आप यहीं पर डबल क्लिक कर लीजिए तो आपका जो ग्रेडियंट फिट टूल है, या तो आपके इस जैसे मेरे पास सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है वहाँ खुल जाता है, या आपका जो साइड पैनल है जहाँ पे हमारे सारे टूल उसके पैनल इकट्ठे होते हैं साइड पैनल के अंदर, वहाँ पर ये जो है ग्रेडियंट का एक बॉक्स खुल जाएगा। और यदि नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ पे विंडो पे जाइए। विंडो पे जाने के बाद एक जो ग्रेडियंट है आप इसको ऑन कर सकते हैं, या इसके शॉर्टकट कमांड Ctrl+F9 है। तो आप इसमें से किसी भी तरीके का प्रयोग करके आप ग्रेडियंट टूल खोल सकते हैं। और टूल्स खोलने के बाद जैसे आपने जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट है, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आपके ग्रेडियंट दिया हुआ है, आप इस पर कहीं भी, चाहे आप इस बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए, चाहे आप इस बैंड पे क्लिक कर लीजिए, आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके से ये ग्रेडियंट लग जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लैक और वाइट का होता है, तो खुल लग जाता है। और आप देखेंगे कि सेंटर पॉइंट पर एक लाइन खिंची होती है, और इस लाइन पर आप 1 2 3 4 5 पॉइंट देख पाते हैं जो सिर्फ लगे हुए हैं, जो कुछ अलग अलग शेप्स के हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो सर्कल में एक डॉट लगा हुआ ब्लैक पॉइंट का। तो इन दो, एक आपके स्ट्रीम लेफ्ट एज पे होता है, एक स्ट्रीम राइट एज पे होता है। तो इन जो दो दो डॉट्स का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपका जो ग्रेडियंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपका ग्रेडियंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके पहले आप देखें दो, एक बड़ा डॉट है जो उसमें कलर डले होते हैं, एक पे से यहाँ देख वाइट है, तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग कलर, यानी कि आपका जो ग्रेडियंट है वो किस कलर से स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे ही आप जब जो आपका स्ट्रीम राइट है वहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको एक जो ब्लैक डॉट है वो दिखाई देगा, और उसके अंदर जो डॉट मतलब ब्लैक सर्कल दिखाई देगा, और उसमें ब्लैक कलर भरा ही हुआ है। उसका मतलब है कि आपका जो ग्रेडियंट है वो, जो उसका एंड कलर है यानी फिनिश कलर है, वो ब्लैक है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आप देख पाएंगे कि यहाँ बीच में एक डायमंड पॉइंट है। उस डायमंड पॉइंट का क्या फंक्शन होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, कि ये हमारा जो ग्रेडियंट है इसे कंट्रोल करने का काम आता है कि किस कलर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लैक पॉइंट है, ये जो हमारा क्लिक करेंगे, मूव करेंगे, तो इससे क्या होता है, पूरा ग्रेडियंट हमारा मूव होता है किसी भी पोजीशन पे। ठीक है, जिसको हम जहाँ रखेंगे हमारा जो ग्रेडियंट, जो जितना बड़ा हमने ग्रेडियंट बनाया, हमने पहले डायरेक्ट क्लिक किया था तो पूरी की पूरी शेप पर वो कलर आ गया था ग्रेडियंट का। बट इस पहले पॉइंट पर हम क्लिक करके उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, कैसे कहीं भी रखेंगे। सॉरी, वो हमारा वैसा हो गया, बट कोई बात नहीं, हम राइट क्लिक करते हैं, इसको स्ट्रेट क्लिक करते हैं तो ये वापस वहीं पहुँच जाएगा। ठीक है,
तो हम इसको प्रयोग कर इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो ग्रेडियंट है वो मूव करता है। और यदि हम लास्ट वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो वो हम जो ग्रेडियंट है उसे कंट्रोल करते हैं कि वो कितनी विड्थ एंड हाइट पे जाएगा। जैसे मैं इसका लंबा करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से उसकी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ग्रेडियंट को कितने हिस्से में हमारा इफेक्टिव उसको इफेक्ट डालना है ग्रेडियंट का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दोनों पॉइंट के कंट्रोल हो गए, एक से मूव करते हैं, एक से हम साइज कंट्रोल करते हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं हम कि जो फर्स्ट सर्किल है, फर्स्ट सर्किल को आप मूव करेंगे तो आप इसको जहाँ तक मूव करेंगे मतलब है कि ग्रेडियंट उस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ना कि उससे पहले से। जैसे कि मैंने यहाँ मूव किया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वाइट कलर है प्योर वाइट हो गया है और ग्रेडियंट हमारा स्टार्ट हुआ है जहाँ हमने अपने उस पॉइंट को छोड़ा है, यानी स्टार्टिंग कलर को। ऐसे ही हमारा एंड कलर है, इसे भी हम जहाँ मूव करके छोड़ेंगे हमारा ग्रेडियंट उन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहेगा। चाहे इसके अंदर और भी चाहे कितने भी पॉइंट्स ऐड कर लो, बट स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का मतलब कलर जो है उनका मतलब यही है कि ग्रेडियंट उस एरिया के अंदर ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसको वापस करते हैं और इसको वापस कर लेते हैं। अब आते हैं जो बीच का जो हमारा डायमंड पॉइंट है। डायमंड पॉइंट क्या काम करता है कि इस किस कलर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, हम इसको जहाँ मूव कर देंगे, जिस पोजीशन में रखेंगे, उस कलर को जो इंटेंसिटी है, यदि हमने उसको स्ट्रीम लेफ्ट कर दिया तो जो राइट वाला कलर है उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। यदि हमने इसकी स्ट्रीम राइट कर दिया तो जो लेफ्ट वाला कलर है उसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा हमारे इस ग्रेडियंट पैटर्न पे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसके पॉइंट। अब आते हैं कि हमने अब जो पॉइंट्स तो हमने बना लिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ब्लैक कलर इज नॉट लुकिंग वेरी गुड, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस कलर को चेंज करना चाहते हैं। तो आप जैसे ही इस कलर पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया तो आपके सामने एक पैनल खुल जाता है। आप यहाँ से चाहे तो आप इसको, हमारे सामने एक ग्रेड बार का भी खुल जाता है, यहाँ पे आप कलर पैलेट खुल जाती है, या आप चाहें तो कलर पिकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर पिक भी कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर कलर्स होते हैं, क्योंकि फिलहाल तो मेरा डॉक्यूमेंट सिर्फ ग्रे कलर है तो हम क्या ही कलर पिक करें। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, हम इसको कर लेते हैं रेड। जैसे हमने रेड किया, देखिए हमारा जो पॉइंट पहला हमारा कलर था स्टार्टिंग कलर, वो हमारा रेड से रिप्लेस हो गया है। और ऐसे यदि आप चाहते हैं कि जो हमारा फिनिशिंग कलर था रेड, जो हमारा स्टार्टिंग कलर वाइट है वो भी किसी और कलर से हो जाए, तो हम इसको ये कर देते हैं येलो। जैसे येलो किया, हमारा देखिए कि ये ग्रेडियंट हमारा रेड एंड येलो एंड रेड का ग्रेडियंट बन गया है। यानी येलो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो रेड है हमारा वो फिनिशिंग कलर है। ठीक है दोस्तों, अब यदि इसके अंदर आप जाते हैं कि देखते हैं कि इसके ऊपर जो है एक पॉइंट बना हुआ ओपेसिटी। अब क्या है कि आपने किसी भी पॉइंट पे क्लिक किया हुआ है, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट है या आपका एंडिंग पॉइंट है या बीच का कोई भी पॉइंट है, आपने उस पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको करते हैं हम जीरो। जैसे हम जीरो कर देते हैं तो होता क्या है कि ये ओपेसिटी है उस कलर की वैल्यू को ख़त्म कर देने के लिए कि जो वहाँ पर कलर डाला हुआ है, यानी उस पॉइंट पर कलर जीरो हो जाएगा। और उसके बाद फिर जीरो से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट जहाँ तक उसका 100% इंटेंसिटी लग सकती है वहाँ इंटेंसिटी लगाएगा वो। अभी जैसे आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे तो हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये हमारा जो कैनवास है वो वाइट कलर का है, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी। ठीक है, आप जैसे मैं देखिए कि मैं इसको क्या है कि ऊपर मूव करता हूँ, आपसे ऊपर देखिए यहाँ पे। अब चूंकि हमारा जो कैनवास हमारा था ग्रे शेप का, तो वहाँ पर हमारा आपको ट्रांसपेरेंसी आप उसको देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम जो है ग्रेडियंट को, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको लेफ़्ट टू राइट ही स्टार्ट करें। हम अपने ग्रेडियंट पर इस पर क्लिक करते हैं, देखिए वहाँ टूल फिर गायब हो गया, मैं बंद कर दिया, सॉरी। अब हम जो टूल आपको दिख रहा है, तो हम इसको हमने जैसे कि यहाँ पर रखा था, ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करने के बाद जी प्रेस करेंगे तो आपका ग्रेडियंट खुल जाता है, लाइन फिर से आ जाएगी। यदि हम इसको राइट टू लेफ्ट ड्रैग करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो हमारा जो डायरेक्शन थी हमारी होती है। यदि हम चाहें तो इसको उल्टा भी ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट भी करेंगे तो जो हमारे कलर की वैल्यूज थी वो बदल जाएगी। और हम इसको डायगोनली भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप जिस एंगल में चाहें इसको ड्रॉ करें, आपके पास पूरा कंट्रोल है। और आप इसको जो कंट्रोल इसका है, आप यहाँ से एंगल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली चाहते हैं तो आप 250 है, 100 डिग्री का है, 140 डिग्री कर लीजिए, 60 डिग्री हो गया। तो वो आप यहाँ से इस्तेमाल करने के बजाय आप चाहे तो आप किसी भी एंगल में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी वो जो ग्रेडियंट है उसकी जो
जो दिख रहा है डिज़ाइन वो चेंज हो जाएगा। और आप इसको चाहें तो जो आपका डिज़ाइन है उसके बाहर से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उस हिस्से तक ही, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्रेडियंट स्टार्ट वहाँ से होगा जहाँ से आपने इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, ना कि उसके बाहर जाएगा। जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट है तो इसके बाद पूरे आपका जो कलर है वो फ्लैट हो जाएगा। और जैसे कि मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ भी आके ही हमारा कलर रुक जाएगा। चाहे तो हम इसको यहाँ अंदर से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सिर्फ आधे से हमारा चला, लेंथ हमारी वहाँ तक थी, कोई बात नहीं। तो वो ये चॉइस आपकी होती है कि आपने ग्रेडियंट को किस इंटेंसिटी से और किस इंटेंसिटी तक ले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम अब जो ये हमने ग्रेडियंट लगाया इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट। यानी कि लीनियर ग्रेडियंट मतलब क्या है कि एक लाइन में चल रहा है, वो जो ग्रेडियंट हमारा है वो सिर्फ एक सिंगल पर्टिकुलर लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसको क्या है कि हम बनाएं रेडियल। रेडियल मतलब एक सर्कल के अंदर। तो आपके पास सेकंड पॉइंट होता है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ भी दोस्तों आप देखिए एक सेंटर पॉइंट, अब जो हमारा जो वैल्यू थी वो एस से ना होकर के क्या है कि हमारे डिजाइन की जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, उस एज पॉइंट तक जहाँ तक आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसमें दोस्तों एक पॉइंट और बढ़ जाता है, सर्कल पॉइंट है। जैसे आप एंड के ऊपर आएंगे आपके पास 4 पॉइंट दिखने लगते हैं कि ये देखिए 4 पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट में से आप किसी भी पॉइंट पर रखेंगे तो देखेंगे आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है एक पॉइंट टाइप वैल्यू में। और इस पर आप जैसे ही इसको ड्रॉप डाउन करते हैं या फिर इसको डाउन करते हैं या बढ़ाते हैं तो ये सर्कल अपने आप ही ओवल शेप में बदल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि ये जो सर्कल है ये बिल्कुल इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट का प्रयोग करें। जैसे आप शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो अभी देखिए नहीं हो रहा है कि जैसे आप इसको मैंने इसके मारा यहाँ से तो छोड़ने के बाद आप दोबारा शिफ्ट दबाइए और जैसे आप इस पर प्रेस करके आप ये मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है और मैं इसको दबाता हूँ, देखिए नहीं रहा, ये देखिए ऐसे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं शिफ्ट के साथ प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो ग्रेडियंट पैनल है मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। अब देखते हैं इसमें हमें क्या रह गया है। इसमें देखिए दोस्तों एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल पॉइंट था इसके नीचे एक पॉइंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 101 की वैल्यू लगी हुई है। दोस्तों अब ये क्या बवाल है? दोस्तों क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि जब आप इसको देख रहे जो अंदर का जो ग्रेडियंट है पूरा एक उस पर सर्कल बना हुआ है। हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, हम इसकी वैल्यू करते हैं, चलिए 200 करते हैं 200। तो देखिए जो सिर्फ ग्रेडियंट का वैल्यू जो हम यहाँ से ऊपर ज़्यादा हम जो यहाँ से कर रहे थे वो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब आप जो पैनल है ग्रेडियंट का आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वही सेम इफेक्ट है बट आप इसको विद वैल्यू कर सकते हैं। और आप इसको अपना R&D के हिसाब से जब भी आपको जहाँ वैल्यू चाहिए आप इसको वहाँ सेट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक पॉइंट और कि हमने रेडियल के बारे में बात कर लिया और जो हमारा जो लीनियर था इसके बारे में बात कर लिया। अब एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है फ्रीडम ग्रेडियंट, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अब ये क्या बवाल है? अब चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक ग्रेडियंट बन गया है और चारों तरफ अलग अलग स्टाइल के ग्रेडियंट हैं। तो अब हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों ये क्या पॉइंट्स हैं कि ये पॉइंट्स हैं कि आप ग्रेडियंट वैल्यू को अपने हिसाब से, अब ना तो ये रेडियल रहा ना ही ये आपका लीनियर रहा, अब हम इसमें से इनको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। और जैसे देखिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ मूव किया तो और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। तो हम इसमें से किसी को भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कुछ नया चाहते हैं तो हम इसको नया भी क्रिएट कर सकते हैं विद इन जस्ट अ माउस क्लिक। और अब माउस क्लिक करने के बाद हम हम चाहते हैं इसका जो कलर है वो भी हमारे हिसाब से हो। कोई नहीं, आप यहाँ डबल क्लिक करिए और आप इसका जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कलर वैल्यू आ जाएगी। अब कलर वैल्यू आने के बाद आप जो भी कलर चाहते हैं आप वहाँ पर क्लिक करिए, तुरंत ही वो जो कलर की ग्रेडियंट है वो आपका तुरंत ही वहाँ अप्लाई हो जाएगा। जस्ट लाइक आपने कभी अगर मैश फाइल यूज किया हो तो जैसे मैश टूल यूज का काम करता है लगभग उसी वे में आप ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बैकग्राउंड के साथ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ भी कलर वैल्यू आ गई है, मैंने इस पर लिया। हम अगर इसको चाहते हैं कि थोड़ा दूर रखें तो इसको थोड़ी वैल्यू कम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि इसकी भी ऑपेसिटी आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसकी भी ऑपेसिटी आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, सिर्फ उसी आप डबल क्लिक करने के टूल के साथ ही। और इसके बाद यदि आपको ये आपको नहीं चाहिए तो कुछ नहीं आपने करना, डबल क्लिक डिलीट कर देना है। सॉरी डिलीट यहाँ से नहीं करना आपने, डिलीट से एक्चुअली गलत जगह डिलीट हो गया है। आपको यहाँ पे जाना है, अपने कर डाल दिया यहाँ पे,
यह इसके हैंग हो गया था थोड़ी देर के लिए। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको चाहे तो जो आपने पॉइंटर बनाया है आप उसको क्लिक कर दिए, वो पॉइंटर वहाँ से हट जाएगा। अब दोस्तों इसी के बाद नीचे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और दिया हुआ है, पॉइंट्स एंड लाइन्स। तो अब ये पॉइंट्स और लाइन्स क्या है, तो पॉइंट्स तो मैंने आपको समझा दिया कि आप किसी पॉइंट को आप एडजस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, जो भी कलर चाहते हो आप वहाँ पे कलर ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं लाइन्स। तो लाइन्स पे क्या दिया, हम लाइन्स पे क्लिक कर लेते हैं और लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हम वापस आते हैं, जो हमने हमारा जो ग्रेडियंट बॉक्स बनाया हुआ है हम उस पर आते हैं। और क्या है कि हम वहाँ आने के बाद हम एक जब क्लिक करते हैं और हम इस ग्रेडियंट को अलोंग द पाथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और मैंने एक पाथ बनाया, और जहाँ आपका पाथ ब्रेक करना है वहाँ पर आप एस्केप कर दीजिए। और इसके अंदर भी आप आकर के सॉरी ग्रेडियंट में हमारा टूल हट गया, यहाँ पे इसके दबा दिया। और आप अपनी कलर वैल्यूज़ को जो भी आप कलर चाहते हैं डबल क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपना कलर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ और दोस्तों थोड़ा क्या है कि आपको थोड़ा डिटेल में कन्फ्यूजिंग होता है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो इसका बेसिकली अब ये जो है, अब नोड आप एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये पाथ अपने आप एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी आप डबल क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आप पॉइंट्स थे आप इन पॉइंट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके दोनों साथ साथ अलग अलग जो लाइनें हैं और पॉइंट्स हैं आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं टू क्रिएट अ बेटर ग्रेडियंट इफेक्ट फॉर योर डिजाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की टिप थी कि ग्रेडियंट टूल जो इलस्ट्रेटर का है उसे हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका बेहतर इस्तेमाल आप कैसे अपने डिजाइन के साथ इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। और अगली वीडियो में आपको जो ग्रेडियंट है, मैं ग्रेडियंट के माध्यम से मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे इसको स्विचेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे इसको कुछ इफेक्टिव डिजाइन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप यदि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।